वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम एकदम करीब में है तो हम यहाँ पे एमसीक्यू देखने वाले हैं मैथ्स के, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या और सेकंड चैप्टर बहुपद और दो चरों के रैखिक समीकरण, तीन चैप्टर से जो है आज उसका एमसीक्यू हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आज हम तैयार करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। इंग्लिश की क्लास लाइव चलती है जिसको आप डेली ले ही रहे हैं, और इसके साथ में हम मैथ्स के क्वेश्चंस को अब देखेंगे जिसमें एमसीक्यू से स्टार्ट किया जा रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं तो इनके रिपीट होने के चांसेस 100% है, और ये क्वेश्चंस बाद में आपको एग्जाम में मिलेंगे, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, पूरे क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारे पास चैप्टर है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या से हम इसका एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही हम कंटिन्यू पूरा हम इसको करते चलेंगे। पूरा अपना 13 चैप्टर मैथ में है, पूरा 13 चैप्टर का एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज ये हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, और जो क्वेश्चंस आए उसको आप कमेंट भी करते रहिएगा, कमेंट करिएगा कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये लगातार 4-5 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी धनात्मक संख्या, तो क्वेश्चन हम नोट करते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, यहां पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है p, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है p+1, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2p, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2p+1। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस में हमको चेक करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। हमसे क्वेश्चन में कहा था किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का होता है, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, p+1 और 2p+1। अगर हम यहाँ पे n बराबर 1 2 3 ऐसे अगर नंबर लेके हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से p निकल के आएगा, लेकिन 1 और 2 लेने पे ये विषम पूर्णांक नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे चेक करेंगे 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 2 1 2 2 या 4 सम संख्या निकलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसको रख के चेक करते हैं। सबसे पहले अगर 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम 2 रखें, n का मान यहाँ पे हमने 1 रखा, n का मान 2 रखें तो हो जाएगा 2 2 + 1 2 दूनी 4 4 1 5। उसके बाद अगर हम n का मान 3 रखें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 + 1, मतलब 2 3 6 1 7 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमको विषम संख्याएं निकल रही हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2p+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p+1। अब यहीं पे हमसे दूसरा क्वेश्चन हमसे इस प्रकार से भी बनाता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन 2020 21 22 23 कंटिन्यू आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 21 22 23 में कंटिन्यू आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहीं पे हमसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, उसको भी यहीं पे हम समझते चलते हैं। तो हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए। अब हमसे पूछ रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है, समपूर्णांक का रूप होगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछता है। यहाँ पे अगर देखें तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में q-1 है, ऑप्शन नंबर बी में q+1 है, और ऑप्शन नंबर सी में 2q है, और ऑप्शन नंबर डी में 2q+1 है।
2q प्लस में 1 है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है ये आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे हम इसका भी आंसर देखते हैं। हमसे कहा है कि धनात्मक पूर्णांक, हमसे क्या कहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक यहाँ पे होगा। तो धनात्मक सम पूर्णांक किस पे निकल के आएगा, हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे हम n का मान कितना ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। अब यहाँ से हमारे पास जब यहाँ पे n का मान हम लेंगे, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। ऐसे अगर इसमें देख लें तो यहाँ से 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। और ऐसे हमारे पास आगे भी इस क्रम को अगर बढ़ाते चलेंगे तो ऐसे निकलता चला आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे इसको बढ़ाते चलेंगे तो इसका भी आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, किसकी बात किया है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 2q हो जाएगा। 2q रखने पे हमारे पास जैसे हम n का मान अगर q का मान 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, 2 रखे पे 4, 3 रखेंगे 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और सब पे क्या आता चला जाएगा, सम पूर्णांक आते चले जाएंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2q एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और ये एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा है कि ये यदि 65 और 117 के HCF, इसका हमको कहा है कि इसके HCF को 65m माइनस में 117 के रूप में -117 के रूप में व्यक्त किया जाए, तो यम का मान क्या होगा। तो यम का मान क्या होगा ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर हमसे यम का मान पूछेगा तो यम का मान क्या होगा ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में 4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 1 दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी में 3 दिया गया है। ये हमारे पास ये क्वेश्चंस है, ये हमारा वास्तविक संख्या से क्वेश्चन है। अभी पहले चैप्टर का ही एमसीक्यू चल रहा है, इसके बाद हम सेकंड और थर्ड का भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 65 और 117। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे कहा था कि 65 और 117 के एचसीएफ को, मतलब जो 65 और 117 का एचसीएफ है कितना है, 65 और 117, इसका जो एचसीएफ है वो कितने के बराबर है, 65m माइनस 117 के बराबर है। अब हमसे इसका अगर हम एचसीएफ निकालना चाहें तो इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसका फैक्टर कराएंगे कितना हो जाएगा, 5 × 13, 13 × 5 = 65 और 13 × 9 = 117। मतलब दोनों में क्या पेयर बन रहा है, 13 का पेयर बन रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 65m माइनस में 117 बराबर किसके है, 13 के बराबर है। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 65m बराबर हो जाएगा 13, 117 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 7 3 10 1 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7 3 10 1 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 120। तो 65m बराबर 120, तो m बराबर आ जाएगा 120 और बटे में 65। अच्छा एक बार यहाँ 130 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यम का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। तो ये हमारे पास इसका तीसरा क्वेश्चन है। आते हैं अपने हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये भी हमारा वास्तविक संख्या से ही पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। ये 2023 में आया था। तो ये क्वेश्चंस जो हमारा जिस सन में आया है उसको भी बताया जा रहा है। तो ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया गया है कि यदि P और Q, हमको 2 संख्याएं बताया है, P और Q 2 धनात्मक, P और Q 2
धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ए बी स्क्वायर, p बराबर क्या दिया गया है ए बी स्क्वायर, और q बराबर हमको दिया गया है ए क्यूब बी, जबकि हमको आगे दिया गया है जबकि a कामा b अभाज्य संख्याएं हैं, a कामा b क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारे पास a कामा b जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम, तब p और q का हमसे एलसीएम पूछा है, तब हमको p और q का क्या बताना है एलसीएम बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में ए बी है, ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए क्यूब बी स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए क्यूब बी क्यूब। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे दिया गया p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ए बी स्क्वायर, q बराबर ए क्यूब बी, और हमसे एलसीएम p q का पूछा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं p बराबर क्या दिया है ए बी स्क्वायर, q बराबर क्या दिया गया है ए क्यूब बी दिया गया है। एलसीएम हमेशा जो बड़ी वाली पावर होती है वही एलसीएम होती है, तो बड़ी वाली पावर इसमें ए क्यूब है और इसमें क्या है बी स्क्वायर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए क्यूब बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कह रहा है कि दिया गया है, इसमें हमको दिया गया है एलसीएम 132, 288, इसका जो एलसीएम दिया गया है 3168 है, 3168 है, तो एचसीएफ बताना है। तो हमको एचसीएफ बताना है 132 288 का हमको एचसीएफ बताना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में हमको दिया गया है 288, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 132, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 48 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 12। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है ये कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला हमारा क्वेश्चन आया था, ये हमारा क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2020 में आया था और ये वाला क्वेश्चन हमारा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, दो संख्याएं दी गई हैं, तो हमें पता है कि हमें एक फार्मूला पता है, इसका फार्मूला फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, और इसका जो मल्टीपल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर दिया गया है 132 और इनटू में 288 और इक्वल में हमारे पास एचसीएफ हमको निकालना है, एलसीएम हमको दिया गया 3168। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एचसीएफ बराबर तो हो जाएगा 132 इंटू में 288 और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 3168। और इसको हम जब पूरा सॉल्व करेंगे, तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास पहले ही चैप्टर का भी चल रहा है। पहले चैप्टर में वास्तविक संख्या में ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए जिससे एमसीक्यू के एक भी क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। यहाँ पे हमारे पास 2020 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1435,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1825, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 31, 93 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 32 और 62। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है ये हमको बताना है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है अभाज्य संख्या के बारे में, सहअभाज्य संख्या के बारे में, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है, वह संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में 14 की बात करते हैं तो इसका जो पेयर बनेगा, फैक्टर मतलब 7 into 2 का, इसका बनेगा 7 into 5 में, इसका मतलब 7 कॉमन है तो ये HCF हो जाएगा, तो इसका HCF 1 नहीं आएगा। इसका चेक कर लेते हैं, इसका अगर चेक करेंगे तो हो जाएगा 9 into में 2 और इसका चेक करेंगे तो 5 into में 5। इसमें दोनों में कोई भी पेयर कॉमन नहीं है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सबके साथ लगा रहता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1825। तो ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं, हमको निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, हम ऐसे ऑप्शन चेक कर लेते हैं पेयर बना के, फैक्टर करके। इसके आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये भी हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर का ही है। कह रहा है कि संख्या 144, कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड हमको दिया गया है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, की घातों का योग है, इसकी घातों का योग है। ये क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी घातों का योग है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 5 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में 6 दिया गया है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है ये कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे 144 के अभाज्य गुणनखंड मतलब हमको क्या निकालना है? 144 का एलसीएम निकाल लेते हैं साइड में। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे ये इसका एलसीएम निकाल लिए और यहीं से इसका ये गुणनखंड बन जाता है। तो ये हमारे पास बन गया 2 into में 2 into में 2 into में 2 into में 3 into में 3। अब हमसे क्वेश्चन में कहा था अभाज्य गुणनखंड की घातों, इसको हम घात के रूप में बना लेते हैं। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और इसकी घातों का योग कहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, इसकी घात को जोड़ देते हैं 4 + 2 कितना? 6। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो क्वेश्चंस और है हमारे पास पहले चैप्टर से, फिर हम अपना अगले चैप्टर का देखेंगे बहुपद का। और ऐसे ही पूरा हमको पूरे अपना बुक का जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं पूरे हम सॉल्व करवाएंगे, तो पूरा बढ़िया से देख लेना और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, इसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यू में दिया गया है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इसमें हमसे अभाज्य संख्या होगी ये पूछा है और ये हमारा क्वेश्चंस 2022 और 2023 दो बार आ चुका है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है a 0, b का मान 1 दिया गया है, c का मान 2 दिया गया है और d का मान कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। हमें पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके दो फैक्टर होते हैं, जो 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 1 से भी कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, इसीलिए c सही है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, और अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्वेश्चन में कहा है कि निम्न संख्याओं में से परिमेय संख्या है। तो हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या है, निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या
है। क्वेश्चन में हमसे परिमेय संख्या पूछा है कि निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या है। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा था √9, ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया गया था √3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था 10.1 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था 0.1011011110। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन सही है ये बताना है। परिमेय संख्या की परिभाषा हम जान लेते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो √3 अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और पॉइंट वाला तो ये अपरिमेय संख्या है। √9 की बात करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका मतलब 3, और 3 को लिख सकते हैं 3/1। यहाँ पे √9 क्या है, सही है। तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा √9। आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है कि बहुपद, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बहुपद x² माइनस में 2x माइनस में 3 के शून्यक हैं। हमसे क्वेश्चन में इसके क्या पूछा है, के शून्यक हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा चैप्टर 2 से स्टार्ट, अब हमारे पास जो चैप्टर 2 बहुपद से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 3,1 है, -3,1 है, -3,-1 है, ऑप्शन नंबर सी में 3,-1 है, और ऑप्शन नंबर डी में हमको 3,1 दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। 2019 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ये भी बताया जा रहा है कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और कब ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे इसका शून्यक बताना है, कुछ नहीं करते हैं, इसका हम गुणनखंड निकाल देते हैं, और बच्चों को गुणनखंड निकालना तो आता ही होगा। और यहाँ पे हमारे पास हमको करना क्या है, मल्टीप्लाई करने पे हमको कितना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 3 चाहिए, और यहाँ पे माइनस करने पे, यहाँ पे हमको माइनस करने पे कितना चाहिए, मतलब a माइनस बी, माइनस करने पे 2 चाहिए। हम ऐसा नंबर लेते हैं कि गुणा करने पे 3 आ जाए और घटाने पे 2, तो हम 3 और 1 का पेयर ले लेते हैं। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका हम पेयर बना लेते हैं, 3 - 1 तो यहाँ पे 2। यहाँ पे इसको बनाते हैं x² माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा 3x, प्लस में x हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x - 3, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x - 3, तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x - 3, जो मिलता रहता है उसको एक ब्रैकेट में और जो बच जाता है उसको एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ जाएगा, और यहाँ से आगे x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, -1। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो 3, -1 एकदम सही आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लगातार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये हमारा 2nd चैप्टर स्टार्ट हो गया है। 2nd चैप्टर का जो MCQ जो रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम चैप्टर 2 के सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 2 में हमारे पास आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है कराए कि एक द्विघात बहुपद, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। मतलब हमसे पूछा है कि शून्यकों की संख्या होगी अगर द्विघात बहुपद है, और ये क्वेश्चन हमारे पास 2019 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3 और ऑप्शन नंबर डी में 4। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर कभी भी द्विघात बहुपद रहता है, अगर कभी भी द्विघात बहुपद रहता है तो उसमें शून्यकों की संख्या हमेशा 2 आती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में शून्य पूछा था, द्विघात बहुपद था, और उसमें कितना आया था -3, जो जिसकी संख्या कितनी थी 2 थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है यदि द्विघात बहुपद, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 1 के शून्यकों में से एक शून्यकों में से एक शून्यक करा के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान, हमसे k का मान पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से बच्चे इसको देखेंगे। a का मान है 4/3, b का मान है -4,3, c का मान है 2,3 और d का मान है -2,3। अब यहाँ पे हमें शून्यकों की संख्या दी गई है -3। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 1 बराबर हम 0 ले लेते हैं। यहाँ पे शून्यकों का मतलब x का मान दिया गया है -3, यहीं पे पुट कर देते हैं लाके। -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में k, x का मान -3 रख देंगे प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा k-1 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा -3k हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस में 9k -9 माइनस में 3k प्लस में 1 बराबर में 0। 9k से 3k घटाएंगे, 9k से हमारे पास 3k घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6k और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 बराबर 0। तो यहाँ से 6k बराबर -8 बराबर के उधर जाएगा +8 हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 8/6 और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। इसका मतलब जो k का मान आ जाएगा वो 4/3। k का मान कितना आ जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर ए 13 का ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या है राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और बहुपद में हमारे पास एक क्वेश्चन ग्राफ से भी पूछा जाता है, कभी कभी एमसीक्यू में ग्राफ से क्वेश्चन उठा लेता है कि, तो हम अगला क्वेश्चन ग्राफ वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि किसी बहुपद, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है, का ग्राफ दिया है, कह रहा है कि का ग्राफ दिया है। ग्राफ में fx, ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या होगी, fx के शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। हमसे इसके शून्यकों की संख्या पूछा है। ग्राफ हमको कुछ ऐसे दिया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास शून्यकों की संख्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 एक्स एक्सिस पे 3 जगह कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पे जो इसकी संख्या हो जाएगी शून्यकों की 3 हो जाएगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हम 15 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में अब हमारे पास चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमसे दिया गया है कि k दिया गया है, k के किस मान, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए समीकरण, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 और 4x प्लस में ky बराबर में 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1/2,
ऑप्शन नंबर बी में 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 6। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है। अब इसमें पूछा है अपरिमित रूप से अनेक हल, और अनेक हल वाली कंडीशन हमें तुरंत याद आ जाएगी, क्या थी, a1 अपान में a2 बराबर में b1 अपान में b2 बराबर में c1 अपान में c2। वैल्यू रख देते हैं, यहां से हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ पे आ जाएगा 2 अपान में 4 बराबर में 3 अपान में k, और यहाँ पे आ जाएगा 5 अपान में 10। हमसे k का मान पूछा है, हमसे किसका, अपरिमित रूप से अनेक हल है, हमसे k का मान पूछा है, तो हम दो समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। 3 अपान में k बराबर हो जाएगा 5 अपान में 10, यहाँ से आ जाएगा k और 10 का 3 में गुणा करा देते हैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 3 2 जा 6, तो k को उधर भेज देते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3k, 3 अपान में k बराबर 1 अपान में 2, k को उधर भेज देते हैं तो k बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे k बराबर 6, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या है, राइट आंसर है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। और हमारे पास ये क्वेश्चंस की जो है सीरीज अपना पूरा एमसीक्यू पूरा 13 चैप्टर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, तो अलग अलग पार्ट में रहेंगे, तो पूरा क्वेश्चंस देख लेंगे। तो जो बच्चा पूरा क्वेश्चंस देखेगा, एक भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में छूटेंगे नहीं, इसी से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इजी क्वेश्चन है, दिया गया है 2x प्लस में 3y बराबर में 18 है और x माइनस में 2y बराबर में 2 है। कह रहा है को हल करने पर, कह रहा है कि को हल करने पर हमें प्राप्त होगा, हल करने पर हमें प्राप्त होगा। कह रहा है इसको अगर हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, 2022 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू दी गई है x बराबर 3 और y बराबर में 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है x बराबर 6 y बराबर 2, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है x बराबर 0 y बराबर 6, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है x बराबर 3 और y बराबर 4। 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा सही है ये हमको देखना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया था 2x प्लस 3y बराबर में 18 दे रखा है, और यहाँ पे x माइनस में 2y बराबर में 2 दे रखा है। अब यहाँ पे 2x है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे 2 से गुणा करने पर अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा करने पर 2 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस में 4y बराबर में 4 हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं, समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 18 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस में 4y बराबर में 4 हो जाएगा। माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस 7y हो जाएगा, और यहाँ पे 18 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 22, तो 22 हो जाएगा यहाँ पे। और एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। 2 का x में गुणा कराएंगे 2x, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और 4y हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 2x प्लस 3y बराबर में 18 दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर में 18 दे रखा है, और x माइनस में 2y बराबर में 2 दे रखा है। इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 2x माइनस में 4y हो गया, और 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ से समीकरण 1 से इसको माइनस कर देते हैं तो 18, और 18 में से हमारे पास ये यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, ऐड कर दे रहे थे। 18 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा। अब हमारे पास किसी समीकरण में रख देते हैं मान, समीकरण 1 से बात करते हैं। समीकरण 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया था 2x प्लस 3y बराबर में 18 दे रखा था। मान रख देते हैं 2x प्लस में 3 इंटू में 2 बराबर में 18, 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर में 18 हो जाएगा। 2x 18 में से 6 माइनस करेंगे
12 हो जाएगा, 2x बराबर 12, 2 6 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 6, y का मान 2। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दिया गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है। x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है और x प्लस वाई बराबर में 2 दिया गया, सेम ही क्वेश्चन है। पूछा है कि का हल होगा, क्वेश्चन में कहा है कि का हल होगा, इसका हमको हल बताना है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 0, 2, बी में दिया गया है 2, 0, 4, 2, और डी में दिया गया है -2, 0। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है ये हमको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई बराबर 2 है और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 2 है। समीकरण को हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस 2y बराबर कितना 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे y बराबर हमारे पास इसका मान 0 हो जाएगा। और x का मान कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है, तो x माइनस में 0 बराबर में 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 0, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछता भी जाता है। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है कि k की किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है कि k के किस मान के लिए, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर k स्क्वायर तथा x प्लस में ky बराबर 1 के अनेक हल होंगे, के अनेक हल होंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा सेम ही क्वेश्चन है। अभी अनेक हल का एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, यहां से a बराबर +-1, b का मान +1 हो जाएगा, c का मान -1 और d का मान 6 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 पे रख के k का मान निकालेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए +-1 आ जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट काफी बार हुआ है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8, दो संख्याओं का योगफल कितना है 8 है, और उनका अंतर दिया गया है, उनका अंतर 2 है, उनका अंतर 2 है। संख्या होगी, संख्या हमको ये बताना है कि वह संख्या कौन सी होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है 6, 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5, 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 7, 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1, 2। देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, मतलब कि दो संख्याएं x, y मान लेते हैं, दोनों का योगफल दिया गया है 8 और उनका अंतर कितना दिया गया है 2 दिया गया है। माइनस कर देते हैं, माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस, y बाई 2y, 8 में 2 माइनस करेंगे 6, 2 3 जा 6, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 3 आ गया। x का मान निकाल लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 8 दिया गया था और यहां से y का मान रखेंगे, x प्लस 3 बराबर 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस में 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 5, तो x का मान 5 आ गया और y का मान कितना आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी एकदम राइट आंसर है। आते हैं आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, और ये क्वेश्चंस भी रिपीट हुआ क्वेश्चंस है, और ये हमारे पास आज का 3 चैप्टर था, और तीनों चैप्टर को हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको हमने देखा
और उसको हमने अच्छे से सॉल्व किया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है ax प्लस में by और प्लस में c बराबर में 0 दिया गया है, जबकि हमको दिया गया है a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। हमसे कह रहा है संख्याओं को दो चरों x और x, y का रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया गया है a डज नॉट इक्वल टू b, b में दिया गया है a स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर, c में दिया गया है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और d में हमको दिया गया है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास जब भी क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछता है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जबकि a b c वास्तविक संख्या है, दो चरों का x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो इसको नोट कर लेंगे, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये हमारे पास एमसीक्यू के मैथ के 3 चैप्टर को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब इसके बाद हम अगला अपना 3 चैप्टर का फिर से क्वेश्चंस लेके फिर से प्रेजेंट होंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस जो लगातार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस को हम वहां से सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी और हम पूरा जितना भी चैप्टर है मैथ में और जितने एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप भी चाहते हैं कि 80 में 80 नंबर आए तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बढ़िया से पूरा वीडियो अच्छे से देखते रहिए और सारी क्लासों को कंटिन्यू लेते रहिए। जो लाइव क्लास मिल रही है उसको भी आप पूरा अच्छे से नोट करते रहिए। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद।